आपको क्या क्या प्रॉपर्टीज मिलता है वही करना है। तो लेट अस टेक दिस इज द ट्रायंगल एबीसी। तो बाय डिफॉल्ट ये आपका साइड ए होगा। बीसी साइड इज द स्मॉल है। ए के अपोजिट में स्मॉल है, बी के अपोजिट में स्मॉल बी, ये स्मॉल सी बाय डिफॉल्ट है। तो आपको कहीं पे लिखा जाता है कि इन ए ट्रायंगल एबीसी ए इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या होगा? साइड बीसी साइड का लेंथ 5 सेंटीमीटर की 5 यूनिट्स जो भी होगा। बाय डिफॉल्ट angles are represented in capital letter whereas sides in small letters। इसको एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी माना जाता है। और हर ट्रायंगल के लिए एक सर्कम सर्कल होता है। एवरी ट्रायंगल हैज सर्कम सर्कल as well as in circle। So this is the circum circle। If it is the center of the circle, then it is capital R। Okay। and in circle होगा तो उसका रेडियस को क्या बोलेंगे? स्मॉल आर। सर्कम सर्कल का रेडियस बाय डिफॉल्ट कैपिटल आर एंड इन सर्कल का रेडियस होगा स्मॉल आर। Okay? ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ये परपेंडिकुलर होता है और ये एंड इट इज डिनोटेड बाय आई इन सेंटर। दिस इज कॉल्ड इन सेंटर। और ये जो होता है इन रेडियस। सर्कम सेंटर को वो माना जाता है। तो these are the standard in a triangle ABC। आपका ए होता है, बीसी साइड लेंथ होता है ए, एसी होता है बी, ए बी होता है सी, बी ए सी एंगल होता है एंगल ए, एसी भी एंगल होता है एंगल बी, सॉरी एंगल सी, ए बी सी एंगल होता है एंगल बी। और इज द सर्कम रेडियस, स्मॉल आर इज द इन रेड। तो बेस्ड ऑन दैट हम कुछ रूल्स करेंगे। फर्स्ट रूल इज द साइन रूल। व्हाट इज साइन रूल? In a triangle ABC, in a triangle ABC, A upon sin A is equal to B upon sin B is equal to C upon sin C।
A upon sin A is equal to B upon sin B equal to C upon sin C is equal to 2R. Okay, where R is the circumradius. This is your sine rule. A upon, आप जो भी साइड रखोगे उसका अपोजिट साइन एंगल, जो भी साइड रखोगे उसका अपोजिट साइन एंगल। ये आपका ट्रायंगल एबीसी, तो A अपॉन साइन A इज इक्वल टू B अपॉन साइन B इक्वल टू C अपॉन साइन C इक्वल टू 2R। कोई इसका प्रूव कर पाएगा? ये कैसे आ रहा है? एनी आइडिया? सर 3 केसेस अज्यूम कर लेंगे। पहले एक्यूट एंगल लेंगे, उसके बाद ऑब्ट्यूस एंगल और उसके बाद राइट एंगल, और फिर ट्रायंगल में साइन रूल लगा के इक्वेशन बनाएंगे। उसको सॉल्व करने के बाद शायद से आएगा। नहीं, कोई भी एक ट्रायंगल के ऊपर आप बताइए ना, कोई भी एक ट्रायंगल लेके बता। 3 केसेस तो ठीक है, बट आप कोई भी एक एक्यूट रखो कि ऑब्ट्यूस रखो, कोई भी एक ट्रायंगल लेके आप बताओ कैसे हो सकता है। D सर हम लोग एक परपेंडिकुलर बना देंगे और उसका नाम AD दे देंगे BC के ऊपर। फिर उसके बाद साइन B लगाएंगे तो वो AD अपॉन AB होगा, तो AD अपॉन C होगा, तो AD इज इक्वल्स टू C साइन B हो जाएगा। इसके बाद सर ट्रायंगल ACD में हम लोग साइन C लगाएंगे, वो भी AD अपॉन AC हो जाएगा, तो साइन C हो जाएगा AD अपॉन B। उसके बाद AD हो जाएगा B साइन C। सर वो दोनों को सॉल्व करके आ जाएगा। फिर AD 2R कैसे लाओगे? 2R ठीक है, तो ये लेट अस टेक दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो इसको मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कितना एंगल होता है? ये एंगल कितना होगा? ए ये A होगा, BOC एंगल। सेंटर एंगल क्या होता है? सेंटर एंगल सर्कमफेरेंस एंगल का क्या होता है? हाफ सेंटर एंगल हाफ होता है कि सर्कमफेरेंस वाला हाफ होता है? सर डबल होती है। सेंटर एंगल ऑलवेज डबल ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस एंगल, मतलब एक कॉर्ड जितना सेंटर में एंगल करेगा सर्कमफेरेंस में उसका आधा होगा। सेम कॉर्ड बीसी कॉर्ड सर्कमफेरेंस में एंगल A कर रहा है, तो सेंटर में एंगल 2A होगा। दैट ऑलरेडी नो।
तो यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो क्या करता है वो बेस को? हम सेंटर, आप कोई भी कॉर्ड को परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो कॉर्ड को क्या करता है? दो इक्वल पार्ट में डिवाइड। बाइसेक्ट करता है। तो इसका मतलब बीडी का लेंथ a/2 हो गया। अच्छा, ए एंगल कितना होगा? BOD, ए ए एंगल होगा क्योंकि आपका BOD ट्रायंगल एंड COD ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगा। ठीक है, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल, आपका BODB, ODB राइट एंगल ट्रायंगल इसमें रखो, आपका ODB ऐसा रहा। ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल मिला, ये आपका ये DOB। ठीक है, OB का डिस्टेंस कितना? OB का डिस्टेंस कितना? OB क्या होता है? ये सर्कल का रेडियस, ये सर्कल का रेडियस OB। तो OB डिस्टेंस कितना होगा? सर्कम रेडियस। BD डिस्टेंस कितना मिला? A/2। टू एंड BOD एंगल मिला आपको A। मैंने वही ट्रायंगल को इधर रखा। BOD एंगल मिला, सॉरी नॉट A, हाँ यस A। अब बताओ, इन दिस, इन राइट एंगल ट्रायंगल BDO, व्हाट इज योर साइन A? ये राइट एंगल ट्रायंगल में साइन A कितना होगा? इसका साइन ए अपॉन टू आर। BD अपॉन BO। BD द A/2 अपॉन R, मतलब A अपॉन, इम्प्लाइज A अपॉन साइन A क्या होगा? साइन A इज इक्वल टू A अपॉन 2R, तो A अपॉन साइन A क्या होगा? 2R होगा। सिमिलरली B अपॉन साइन B, वो भी 2R होगा। C अपॉन साइन C इक्वल टू 2R। सिमिलरली B अपॉन साइन B, ये आपको 2R देगा। C अपॉन साइन C विल गेट 2R। ओके, दैट इम्प्लाइज आपका A अपॉन साइन A इज इक्वल टू B अपॉन साइन B इक्वल टू C अपॉन साइन C। तो ये सर्कल के अंदर आप ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल बना सकते हो, तो वही तो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। ये तो आपका BAC ट्रायंगल एक्यूट हो सकता है, ABC ट्रायंगल आपका एक्यूट हो सकता है, ऑब्टूस हो सकता है, राइट एंगल भी हो सकता है, तो वही प्रॉपर्टीज हमेशा सेटिस्फाई करेगा। तो A अपॉन साइन A इज इक्वल टू B अपॉन साइन B इक्वल टू C अपॉन साइन C इक्वल टू। अब कैसे यूज किया जाता है इसका? आप ऐसे यूज कर सकते हैं, A अपॉन साइन A इक्वल टू 2R। दैट मीन्स A you can write 2R sin A. Similarly B you can write 2R sin B. C you can write 2R sin C. सपोज आपको A/B चाहिए, क्या मिलेगा आपको? A/B कितना होगा? A की जगह आप 2R sin A लिख सकते हैं, B की जगह 2R sin B लिख सकते हैं। तो 2R कैंसिल होकर आपको मिलेगा sin A अपॉन sin B। ऐसे यूज कर सकते हो। सपोज A माइनस B अपॉन A प्लस B चाहिए, तो सीधा आप लिख सकते हो sin A माइनस sin B अपॉन sin A प्लस sin B, ऐसे भी लिख सकते हो। ओके,
और ऐसे भी आप लिख सकते हैं a sin b इक्वल टू b sin a, a by b is equal to sin a upon sin b. That means you can write also a sin b is equal to b sin a. b sin c you can write c sin b. इसे उल्टा करके लिख सकते हो c sin a you can write a sin c. तो ऐसे इसका साइन रूल यूज होता है, सबसे इंपॉर्टेंट रूल साइन रूल होता है। ओके, मेक इट Sir, please scroll down.
डन। नेक्स्ट इज द कोसाइन रूल। इन ए ट्रायंगल एबीसी आपका cos ए होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। cos ए करेंगे तो bc में प्लस होगा, ए माइनस होगा, और जो प्लस है वही डिवाइड होगा। लाइक दैट cos बी एंड cos सी। cos बी होगा सी स्क्वायर माइनस ए, सॉरी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी था तो माइनस बी स्क्वायर होगा अपॉन 2c। एंड cos सी होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन, और आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 2bc cos a इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मुझे ए स्क्वायर निकालना है। ए स्क्वायर यू कैन राइट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos a, ऐसे भी यूज कर सकते हैं। और बी स्क्वायर यू कैन राइट ए के लिए बी सी, बी के लिए सी होगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2c है और 2ac cos b, एंड सी स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos c। दिस इज योर कोसाइन रूल। ये प्रूव कर पाओगे? ये तो कहीं ना कहीं आप 10th में शायद किए होंगे थोड़ा बहुत। एक बार ट्राई करो, कर पाओगे कि नहीं। मिला किसी को?
नहीं? नो सर। ओके, सिंपल एक ट्रायंगल ड्रॉ करो। You'll get idea. Draw a perpendicular from any one of the vertex to opposite side. I'm taking drawing from vertex A to BC. तो ये आपका small b, small c. Consider this one as D, and BC is the what A. सर What? साइड AC में B आएगा ना? सर ये C ये आपका B. और जब ट्रायंगल ड्रॉ करते हो ना, थोड़ा स्केलिंग जैसा करो। ये थोड़ा नहीं लगना चाहिए कि नहीं, यहाँ पे तो मेरा नहीं हो पा रहा है। तो आप जब ड्रॉ करते हो ना, थोड़ा स्पेलिंग जैसा ड्रॉ करो। तो ये क्या कि आप आइसोसेलेस और इस इक्विलेटरल जैसा ड्रॉ करोगे, इसको लगेगा कि ये जैसे बाइसेक्ट कर रहा है। एक्चुअली बाइसेक्ट नहीं करेगा। आप ड्रॉ करने के टाइम पर ऐसा थोड़ा करके ड्रॉ करो। यस सर। तो इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल यूज पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए डी बी, तो आपका सी स्क्वायर क्या होगा? ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, है ना। पाइथागोरस थ्योरम लगाए तो सी स्क्वायर इक्वल टू, मतलब ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो ए बी मतलब स्मॉल सी, सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। कैन आई राइट बी डी इज इक्वल टू स्मॉल ए माइनस डी सी? यस सर। ए डी स्क्वायर, बी डी की जगह मैंने लिखा स्मॉल ए माइनस सी डी और डी सी, इसका होल स्क्वायर, which is a d square plus a square plus c d square minus 2a into c d, करेक्ट। a minus b का होल स्क्वायर डाल दिया, which is a square. What is a d square plus c d square? a d square plus c d square, B b square हो जाएगा B स्क्वायर। minus 2a into c d। तो इसको मैं क्या करता हूँ, b एक मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, डिवाइड कर देता हूँ, चलेगा। 2a एक b मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, राइट, which is a square plus b square minus 2ab. What is your cd upon b? cd upon b कितना हो in this right angle triangle? cos C. First हो गया प्रूफ। ये किसका वैल्यू? c square. That implies c square became a square plus b square minus 2ab cos c. ये मिला। यस सर। ये मतलब ये भी प्रूफ हो गया। Like that other two also we can prove. तो एक ही प्रूफ करना है तीनों में, ठीक है। So write down your cosine rule.
Then third one is the projection rule. What is projection rule in a triangle ABC? A is equal to B cos C plus C cos B. ए होगा तो बीसी में होगा, बी रहेगा तो सी ए, तो सी cos ए प्लस ए cos सी, सी इज इक्वल टू ए cos बी प्लस बी cos सी. This is the projection rule. प्रोजेक्शन रूल मतलब एबी का प्रोजेक्शन ऑन लाइन एल क्या करते हो? प्रोजेक्शन ऑफ एबी ऑन लाइन एल कैसे निकालते हो? फिजिक्स में पढ़े हुए हो ना, प्रोजेक्शन वेक्टर में हुआ होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन में हुआ होगा. ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, बी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे. If it is CD, then CD is called projection of AB on line L. तो ये C का प्रोजेक्शन क्या होगा BC के ऊपर? स्मॉल c का प्रोजेक्शन BC के ऊपर क्या होगा? मैं B से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वही पॉइंट रहा. A से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, D आ जाएगा. तो दिस इज द प्रोजेक्शन. BD is the projection of AB. Similarly, CD is the projection of small b. तो ये दोनों का सम होता है A. A is equal to आपको BD प्लस CD. BD की जगह आप ये लिख सकते हो B cos C cos B प्लस B cos B cos C. आपका BD क्या होता है? ये ट्रायंगल में देखिए cos B कितना होता है? What is your cos B? BD अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज C. तो BD की जगह आप क्या लिखोगे? C cos B. सिमिलरली CD की जगह क्या लिखोगे? B cos C. ये दोनों का सम क्या होता है? A होता है. A इज इक्वल टू B cos C प्लस C cos B. जो हम प्रूव है. ठीक है, आप सिर्फ रूल लिखिए. नेक्स्ट इज द टेंजेंट और नेपियर रूल. टेंजेंट और नेपियर रूल वो क्या होता है? इन ए ट्रायंगल ABC, इन ए ट्रायंगल ABC tan of B minus C by 2 is equal to B minus C upon B plus C into cot A by 2. Tan of B minus C by 2 is equal to B minus C upon B plus C into cot A by 2. Similarly, tan of C minus A by 2 is equal to C minus A upon C plus A into cot B by 2. And tan of A minus B by 2 is equal to A minus B upon A plus B into cot C by 2. फिर इसका प्रूफ साइन रूल से आया है.
तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट, सपोज आई एम गोइंग टू फाइंड दिस थिंग। तो फर्स्ट फाइंड आउट b माइनस सी अपॉन b प्लस सी, यूज साइन रूल। साइन रूल लगाएंगे तो क्या होगा, b माइनस सी अपॉन b प्लस सी। साइन रूल जब लगाते हैं a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, क्या होता है, a की जगह 2r साइन a, b की जगह 2r साइन b अपॉन 2r साइन a प्लस 2r साइन b, तो 2r कैंसिल हो जाता है। तो a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, सिंपल यू कैन राइट साइन a माइनस साइन b अपॉन साइन a प्लस साइन b। So similarly, b minus c upon b plus c, you can write sin b minus sin c upon sin b plus sin c। तो इसमें डालो sin c माइनस sin d फॉर्मूला। sin c माइनस sin d का फॉर्मूला क्या था, sin c माइनस sin d फॉर्मूला, कुछ भी याद नहीं, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2, तो ये होगा 2 cos b प्लस c बाई 2 इंटू साइन b माइनस c बाई 2। साइन c प्लस साइन d फॉर्मूला, फर्स्ट वन साइन होगा, सेकंड वन कॉस होगा, तो 2 साइन b प्लस सी बाई 2 इंटू कॉस b माइनस सी बाई 2, 2 कैंसिल, दैट इम्प्लाइज b माइनस सी अपॉन b प्लस सी, आपको मिला कॉस बाय साइन, ये हो जाएगा कॉट ऑफ b प्लस सी बाई 2 इंटू सेम एंगल साइन बाय कॉस, तो ये हो जाएगा आपका टर्न ऑफ b माइनस सी बाई 2। अब निकालते हैं कॉट ऑफ b प्लस सी बाई 2 क्या होता है, इन ए ट्रायंगल एबीसी, as triangle given ABC, तो a प्लस बी प्लस सी आपके पास 5 होता है, और b प्लस सी कितना होगा, 5 माइनस a, तो b प्लस सी बाई 2 यू कैन राइट 5 बाई 2 माइनस a बाई 2, तो cot ऑफ b प्लस सी बाई 2 आप लिख सकते हो cot ऑफ 5 बाई 2 माइनस a बाई 2, cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा, थीटा बाई 2। तो आपका b माइनस सी बाई 2, सॉरी b माइनस सी अपॉन b प्लस सी, इसके जगह आप लिख सकते हो tan ऑफ a बाई 2 इंटू tan ऑफ b माइनस सी बाई 2, तो tan ऑफ b माइनस सी बाई 2 क्या हो जाएगा, b माइनस सी अपॉन b प्लस सी, ये डिवाइड हो जाएगा इंटू 1 बाई tan a बाई 2 विच इज b माइनस सी अपॉन b प्लस सी cot a बाई 2, ये हो गया आपका। तो इसका प्रूफ मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि ऐसे टाइप का हम आगे प्रूफ करने वाले हैं, तो इसमें कुछ नोट कर लो जो ऑलरेडी मैंने फर्स्ट प्रीवियस चैप्टर में बताया था। इन ए ट्रायंगल एबीसी, आपका साइन ऑफ ए प्लस बी बाई 2, सॉरी साइन ऑफ ए प्लस बी, आपका ए प्लस बी क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5 होता है, तो आपको ए प्लस बी क्या मिलेगा,
पाई माइनस सी, तो साइन ऑफ ए प्लस बी आपको मिलेगा साइन ऑफ पाई माइनस सी, साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा होता है, तो साइन ऑफ ए प्लस बी आपको मिलेगा साइन सी। सिमिलरली साइन ऑफ बी प्लस सी आपको मिलेगा साइन ए, साइन ऑफ सी प्लस ए आपको मिलेगा साइन बी। और ये कॉस में करोगे, कॉस ऑफ ए प्लस बी आपको मिलेगा माइनस कॉस सी, साइन में करोगे तो प्लस, कॉस में करोगे तो माइनस, टैन में करोगे माइनस होगा, टैन ऑफ ए प्लस बी विल गेट माइनस ऑफ टैन सी, लाइक बी सी एंड सी ए। हाफ एंगल, ये एंगल था, हाफ, हाफ में रखोगे साइन ऑफ ए प्लस बी बाई टू आपका अपोजिट में चलेगा, साइन कॉस होगा, कॉस साइन होगा, कॉस सी बाई टू, कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई टू, ये ए बी रखा तो इधर सी मिल रहा है, कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई टू आपको मिलेंगे साइन सी बाई टू, कॉस साइन होता है, टैन कॉट होता है, टैन ऑफ ए प्लस बी बाई टू विल गेट कॉट सी बाई टू, कॉट ऑफ ए प्लस बी बाई टू, सब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है आपका, टैन ऑफ सी बाई टू, तो साइन कॉस, कॉस साइन, टैन कॉट, कॉट टैन, इसमें सेम साइन होता है, साइन साइन होता है, कॉस माइनस कॉस होता है, टैन माइनस कॉट होता है, सॉरी टैन माइनस टैन होगा, कॉट माइनस कॉट होगा, लाइक दैट। प्रोजेक्शन रूल एंड टेंजेंट।
डन। Next is the area of triangle. Already you know area of triangle is the half base into height. If I consider triangle ABC, area of triangle ABC, if I consider this triangle, तो बेस, ये आपका बेस होगा BC एंड ये आपका हाइट होगा, तो हाफ A इंटू H। H क्या होता है, साइन B निकालो। In this right angle triangle, what is the sin B? H upon C. H upon C। तो H को क्या लिख सकते हैं, C sin B होगा। ओके, नहीं ए ट्रायंगल रखोगे तो आपको B sin C मिलेगा, तो H इज इक्वल टू C sin B और B sin C, जो ऑलरेडी हम बताए थे, B sin C, C sin B आप लिख सकते हो साइन रूल में, B sin C इक्वल टू C sin B आप लिख सकते हो, दैट इज द रीजन। ठीक है, तो हाइट की जगह आप B sin C लिखो, तो क्या मिला आपको, दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको मिला हाफ AB sin C, नहीं तो हाफ BC करोगे, AB करोगे तो sin C, BC करोगे तो sin A, नहीं हाफ CA करोगे गेट sin B, हाफ CA sin B। ये आपका एक सेट फॉर्मूला, ये तो ऑलरेडी यू नो। Also, if you use half AB sin C, that also you can write half AB sin C. Sin C you can write C upon 2R, because C by sin C equal to 2R। तो sin C की जगह आप क्या लिख सकते हो, C upon 2R। ठीक है, तो आपको फाइनली क्या मिला, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू ABC अपॉन 4R, और आप ऐसे भी यूज कर सकते हो R इक्वल टू ABC अपॉन 4 एरिया। दिस इज अनदर फॉर्मूला। और एक फेरेंस रूल ऑलरेडी यू नो, तो क्या था, S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C, इसका रूट हो। ओके, तो वेयर S इज व्हाट, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर दैट इज योर A plus B plus C sum of sides upon 2, और 2S is equal to A plus B plus C। ये होता है आपका एरिया। देयर आर 4 फॉर्मूला ऑफ एरियाज। एरिया ऑफ ट्रायंगल यू कैन राइट हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ AB sin C और हाफ BC sin A और हाफ AC sin B, कोई भी एक यूज कर सकते हो।
Also you can use area of triangle equal to ABC upon 4R or R is the circumradius, capital R. So circumradius also you can use ABC upon 4 area. Area of triangle you can write under root S into S minus A into S minus B S minus C, that already you know, Heron's law, where S is called semi-perimeter, that is A plus B plus C by 2, or 2S you can write A plus B plus C. Right up. Done? Yes, sir. So based on above rule, I'm giving question. In a triangle ABC, if A plus B plus C into B plus C minus A is equal to 3ABC, then find angle A. A का angle निकालो. Okay, just simplify. इसको simplify कर दो. So that you will get idea. कुछ ना कुछ आपको idea मिल जाए. जो दो फैक्टर दिया गया उसको मल्टीप्लाई करो एंड सिंप्लीफाई कर दो, कितना
मिला? Anyone got the answer? ओके, इसको मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिला? व्हाट यू गॉट आफ्टर मल्टीप्लिकेशन? अब b प्लस सी प्लस है, b प्लस सी माइनस से कर दो, तो ये दिस इज b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 3bc implies b square plus c square minus a square and this side plus 2bc, this here right side 3bc, तो क्या हो जाएगा? bc कोई फॉर्मूला जैसा दिखाई दे रहा है? साइन बी। कोसाइन रूल, यस। कोसाइन रूल क्या था? b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc, तो डिवाइड 2bc बोथ द साइड्स, तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc। So this is the formula of cos A is equal to 1/2। तो एंगल ए कितना हुआ?
60. 60 आ गया, वही क्वेश्चन था। समझा कैसे हुआ? कि नहीं? समझा। Do another question. Similar question. In a triangle ABC, if 1 upon A plus B plus 1 upon B plus C is the 3 times of A plus B plus C, then find the angle B. Only simplification, nothing else. Given equation को आप simplify कर दो तो कुछ ना कुछ आ जाएगा. Do this one.
मिला? नहीं? बी प्लस सी ए प्लस बी अपॉन a plus b into b plus c is equal to 3 times of a plus b plus c. तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो a plus b plus c into a plus 2b plus c is equal to 3 times of a plus b into b plus c. जस्ट मल्टीप्लाई करो, और कुछ नहीं, सिंपल मल्टीप्लिकेशन। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ac प्लस ab मतलब 3ab हो जाएगा, देन प्लस 2b स्क्वायर, देन bc, देन ac 2ac हो गया, देन 2bc, तो 3bc हो गया, देन प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ab, देन ac मतलब 3ac होगा, देन b स्क्वायर, देन c विल गेट 3b स्क्वायर प्लस bc 3bc, तो 3bc cancelled out, 3ab also cancelled out, तो a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, और दिस 3b स्क्वायर टेक टू लेफ्ट साइड, माइनस 3b स्क्वायर, you'll get a square plus c square minus b square is equal to 3ac, this side 2ac, so take to right side, you'll get ac. फॉर्मूला के लिए क्या करोगे? a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac चाहिए, तो डिवाइड 2ac बोथ दिस साइड्स, that implies a square plus b square, sorry, c square minus b square upon 2ac is equal to half. Again, like last question, so this is the formula of cos b. Cos b is equal to 1 by 2, तो एंगल b कितना होगा? 60 डिग्री। दो नंबर क्वेश्चन, नेट एंगल ABC if A upon cos A is equal to B upon cos B is equal to C upon cos C, then find area of triangle if A is equal to 4 units.
मिला आंसर? ए की जगह क्या लिख सकते हैं? ए साइन रूल डालेंगे तो ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 2r sin a. So this became 2r sin a upon cos a is equal to 2r sin b upon cos b equal to 2r sin c upon cos c. तो 2r कैंसिल. इसका मतलब आपको क्या मिला? tan a is equal to tan b equal to tan c. तो ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होगा? If tan a equal to tan b equal to tan c in a triangle ABC, तो ट्रायंगल कौन सा होगा? तो ट्रायंगल इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. साइड लेंथ दिया गया 4, तो एरिया कितना होगा? एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 इंटू साइड स्क्वायर. तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर मतलब 16. तो 4 √3 स्क्वायर इनवर्स. ओके, आप लोग का कुछ क्लास है ना?